4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो परिणामी घनाभ का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पे दो घन हैं, दोनों घन को आपस में जोड़ दिया जाता है। घन वह ठोस जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो, घनाभ वह ठोस जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो। ठीक है, तो जैसे लूडो का छक्का जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक ही बराबर होती है वह घन कहलाती है, और जैसे ईंटा जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है उसको हम लोग घनाभ कहते हैं। जैसे एक ये डब्बा है, ये डब्बा घन के आकार के, ऐसा ही एक और डब्बा ला करके आपस में जोड़ दिया। जैसे देखिए ये एक डब्बा है और एक डब्बा और ला करके इसको हम आपस में सटा देंगे तो दोनों डब्बे की इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ये ऊंचाई, ये हो गया इसकी लंबाई, ठीक, ये इसकी ऊंचाई और ये इस डब्बे की हो गया चौड़ाई इधर वाला, ठीक, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों से, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ऐसा ही एक डब्बा ला करके और इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक, तो इससे जो घनाभ बनेगा, यहाँ पे एक डब्बा और ला के जोड़ देंगे तो इधर से इसकी लंबाई जो ये 4 सेंटीमीटर भुजा का कहता है, एक और जो आ जाएगा उसका भी 4 हो जाएगा, तो 4 इसका और 4 उस डब्बे का, दोनों डब्बे को मिला करके लंबाई उसका हो गया 4 और 4 8, ऊंचाई जो रहेगा दोनों डब्बे का ये सेम रहेगा, यहाँ से लेकर के दूसरा डब्बा जो आएगा जिसको यहाँ पे लगाएंगे उसका भी ऊंचाई वही रहेगा। चौड़ाई देख लीजिए सब डब्बे का सेम रहेगा, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई। ठीक, तो आइए इस प्रश्नों को हल करते हैं। कहता है दो घन है जिसकी दोनों की प्रत्येक भुजा जो है सो 4 सेंटीमीटर का है। ठीक, देख लीजिए चित्र के माध्यम से, जैसे एक हमने एक घन बनाया ये वाला, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही जैसा है। ठीक है, ये मेरा एक घन है जिसकी ये जो लंबाई जो है, ये वाली लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, ये वाली भुजा जो चौड़ाई है ये वाली भुजा भी मेरा 4 सेंटीमीटर का है, और ये जो ऊंचाई जो है ये भी मेरा 4 सेंटीमीटर का है। इसमें एक दूसरे घन को ला करके हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो दूसरे घन को भी जोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक, इसकी भी दूसरे घन को जो जोड़ेंगे उसकी भी लंबाई जो होगी वो 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 4 और ऊंचाई भी 4, यानी सेम टू सेम है, दोनों घन सेम है, दोनों को आपस में हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया आपस में। तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी जो ये हाइट है वो 4 सेंटीमीटर की है, और ये जो बेस जो है यानी चौड़ाई ये भी इसका 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के फलस्वरूप मेरा एक ये घनाभ बना, देख रहे हैं, मेरा एक घनाभ बना। ठीक, जिसकी यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई हो गई, ये वाली भुजा क्या है, लंबाई है। ठीक, ये वाली भुजा उसकी ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई है, और ये वाली भुजा उसकी चौड़ाई है। तो आप देख पा रहे हैं जिसमें चेंजिंग क्या हो गया, दो घनाभ को आपस में जब हम जोड़े हैं, सॉरी दो घन को जब हम आपस में जोड़े हैं तो इसमें चेंज हुआ, जो यहाँ से यहाँ तक की भुजा 4 सेंटीमीटर और यहाँ तक की से यहाँ तक की भुजा 4 सेंटीमीटर, दोनों को जब हम ऐड कर दिए तो ये टोटल हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी परिणामी घनाभ से दोनों घन को जो हम आपस में जोड़े तो एक घनाभ बना, और घनाभ की जो लेंथ थी वो 4 और 4 मिलकर के 8 सेंटीमीटर की हो गई, लेकिन इसका ऊंचाई में और चौड़ाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा, दोनों सेम है, 4-4 सेंटीमीटर का है। तो आइए अब हम इसको लिख करके हल करके आपको दिखाते हैं। ठीक, दोनों घनों की भुजा, दोनों घन की भुजा जैसा कि प्रश्न में दे रखा है a = 4 सेंटीमीटर। घनों को आपस में जोड़ने से बने घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनों को आपस में जोड़ने से बने घनाभ की लंबाई, लंबाई को हम लोग लेंथ बोलते हैं इसलिए L लिखे हैं, L बराबर 4 सेंटीमीटर जोड़ 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। घनाभ की चौड़ाई B ब्रेथ = इसका 4 सेंटीमीटर ही रह जाएगा, इसमें नो चेंज हुआ, इसकी चौड़ाई देख लीजिए 4 के 4 रह गया, और घनाभ की ऊंचाई जो होगी वो भी चेंज नहीं होगी, यानी ई भी रह जाएगा 4 सेंटीमीटर। और घनाभ का क्या कहता है,
तो घनाभ बनाया जाता है, तो परिणामी घनाभ का आयतन ज्ञात करना है हमको, आयतन ज्ञात करना है ना। तो आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम, इसका घनाभ का वॉल्यूम होता है LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो LBH लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 8 गुने चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी है 4 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 8 चौका 4 चौका 16, 16 8 128, 128 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हुआ। अब है पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसको भी पृष्ठीय क्षेत्रफल को भी हम लोग निकाल लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र रख करके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, जो चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो ऊंचाई गुने लंबाई, यानी 2 इंटू LB यानी लंबाई 8 और चौड़ाई 4, 8 गुने 4 जोड़ चौड़ाई और ऊंचाई 4 गुने 4 जोड़ 4 गुने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में और वॉल्यूम क्यूब में। तो यहाँ से अब हो जाएगा 8 चौका 32, 2 इंटू 32 जोड़ 4 चौका 16 जोड़ 8 चौका 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सबको जोड़ करके 2 से गुना कर दीजिए। 32 32 64 है, 64 में अगर 16 जोड़िएगा तो इसका इधर कर दे रहे हैं, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32, 32 32 64 आज 16, 6 4 10, 6 2 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 3 6 7 1 8 गुने 2, 2 गुने 32 32 64 16 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 में 6 से गुना 2 से गुना कीजिएगा तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल रहा और 128 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन रहा। ठीक है, आया बात समझ में? तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हम ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।